BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। Sophia Public School affiliated to CBSE Delhi. Admission open from class nursery to 11th going on. आज ही ले नामांकन सोफिया पब्लिक स्कूल में। पता है SKG शुगर मिल बाईपास रोड सिवान। कॉल करें 9155994499। वहीं दूसरा नंबर है 9155995588। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं। डुन प्रेप स्कूल सिवान, जहां सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, रामाकृष्णा मिशन विद्यापीठ देवघर, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, CHS वाराणसी आदि उच्च स्तरीय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। डुन प्रेप स्कूल क्लास नर्सरी टू 8, ब्रांच 1 आवासीय कनिष्क विहार, अपोजिट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरवा रोड सिवान। मोबाइल नंबर है 8804559811। वहीं दूसरा मोबाइल नंबर है 9229539819। ब्रांच 2 डे स्कॉलर, नई बस्ती, महादेवा सिवान। मोबाइल नंबर 7061317540। Emmanuel Group of Schools affiliated to CBSE 10+2. Admission open from 2025 to 2026. Hurry up! Emmanuel Group of School, Siwan. Contact number 7761872900. Contact number 9934407656. नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। स्नेहा कुशवाहा को न्याय दिलाने के लिए राजद नेता हनी वर्मा अपने तमाम समर्थकों को लेकर सड़क पर कैंडल मार्च निकाले। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, हाथों में कटआउट लिए हुए। और हनी वर्मा, जो नूतन वर्मा गुड़िया कोठी की पूर्व विधानसभा की प्रत्याशी रह चुकी हैं, उनके पुत्र हैं हनी वर्मा, हाथों में एक बड़ा पोस्टर जिस पर स्नेहा का फोटो है और कैंडल मार्च लेकर के सड़क पर उतर गए। दरअसल आपको बता दें कि स्नेहा के साथ बहुत बड़ी वारदात दरिंदों ने की और उसके बाद से अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, जिसको लेकर के दोषियों को सज़ा दिलाने के लिए और जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए और स्नेहा कुशवाहा को इंसाफ मिले, इसको लेकर के सड़कों पर कैंडल मार्च निकाला गया है। तो ये तस्वीर है सिवान की, जहां पर हनी वर्मा और सफाई यूनियन कर्मचारी के जो नेता हैं अमित कुमार, ये भी मौजूद हैं और इन लोगों के तमाम जो समर्थक हैं हाथों में तख्तियां लेकर के दोषियों को गिरफ्तार करने को लेकर और स्नेहा के साथ जस्टिस करने को लेकर के ये लोग सड़कों पर उतर गए कैंडल मार्च लेकर। तो फिर से एक बार आपको बता दें कि स्नेहा कुशवाहा को अब तक न्याय नहीं मिल चुका है। दरिंदों ने स्नेहा के साथ बिल्कुल घिनौनी हरकतें की और उसके बाद से मौत के घाट भी उतार दिया और उसके बाद से तमाम बिहार में आवाज़ें उठनी शुरू हो गई, जिसको लेकर के सीवान में भी कई बार कैंडल मार्च निकला कई अलग अलग संस्था के द्वारा। और इस बार भी आप देख सकते हैं कि कैसे हनी वर्मा कैंडल मार्च लेकर निकले हैं, जिसमें अमित कुमार जो सफाई यूनियन कर्मी के नेता हैं ये भी मौजूद हैं। तो आइए सीधे ले चलते हैं और सुनते हैं कि हनी वर्मा और अमित कुमार या फिर उनके समर्थकों का स्नेहा को न्याय दिलाने के लिए जो कैंडल मार्च निकाला गया है, इस पर उन लोगों का क्या कुछ कहना है। ATN लाइव के लिए आशीष के साथ चंदन कुमार, सिवान। आपको ये बात नहीं पता है, ये पूरे बिहार के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। 1 फरवरी को बनारस में स्नेहा नाम की बिहार की बेटी का संदिग्ध अवस्था में लाश मिलता है और जिसपे पुलिस प्रशासन का वहाँ कहना है कि इस बेटी ने आत्महत्या कर ली। आप मीडिया बंधु से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या बिहार के लोग आत्महत्या करते हैं? क्या एक भी किसान ने बिहार में आत्महत्या की है? तो एक पढ़ने वाली बेटी जो पढ़ लिख रही थी, नीट की तैयारी कर रही थी, बनारस जैसे बाबा विश्वनाथ की नगरी में, उसकी संदिग्ध अवस्था में लाश कैसे मिलती है? और क्या वजह था कि पुलिस प्रशासन कहता है कि इस लड़की ने आत्महत्या की? आपने देखा होगा खिड़की से एक फ़ोटो लिया गया था जिसमें उस बच्ची का एक पैर बेड पे था और एक पैर पूरी तरह ज़मीन पे था। आप बताइए, क्या इस परिस्थिति में कोई आत्महत्या कर सकता है? यह देखने से पूरी तरह से प्रतीत होता था कि
उस बच्ची की हत्या करने के बाद उसको वहाँ टांग दिया गया था। इस बीच में उस बच्ची के साथ क्या क्या कुकर्म हुआ होगा इसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्या लगता है नेहा को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो आप लोग अगला कदम आपको क्या होगा? नेहा को इंसाफ नहीं मिलने की स्थिति में हम लोग बनारस तक कूच करेंगे। परिजनों का ये आरोप है कि प्रशासन बहुत ही दबाव बना रही थी और परिजन ये भी कर रहे हैं कि इसमें लीपापोती की जा रही है पुलिस की तरफ। देखिए, परिजनों से जैसे बात की गई तो उन लोगों ने बताया स्पष्ट रूप से कि हम लोग वहाँ जब पहुँचे तो लाश बेड पर रखा हुआ था, ठीक है, और पुलिस प्रशासन द्वारा जबरन पोस्टमार्टम कराकर कहा गया कि इस लाश को यही मणिकर्णिका घाट पर दाह संस्कार किया जाए, जबकि परिजन चाहते थे कि वो लाश बिहार आए। मुख्यमंत्री का भी इस पे बयान नहीं आया है। नहीं, ये तो बिहार के लिए बड़ी शोक की बात है कि जो 15-20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार की पढ़ने वाली बच्ची का हत्या हो जाता है, ना वो कुछ बोलते हैं, ना यहाँ के सम्राट चौधरी कुछ बोलते हैं, ना उत्तर प्रदेश के उसी समाज के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का एक बयान आता है। आपको लगता है केशव प्रसाद मौर्य जी एक शब्द बोले होते तो दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई होती? क्या इस पर राजनीति की जा रही है क्या? जी, इस पर राजनीति हो रही है क्या? नहीं, इस पर राजनीति नहीं हो रही है। इस पर उस बच्ची की लाश को जिस तरह जलाया गया जबरन, तो वो राजनीति नहीं की जा रही है, उसके दोषियों को बचाया जा रहा है। हमारे सांसद जी एक पत्र लिख के प्रधानमंत्री को भेज चुके हैं, अभय कुशवाहा जी, जिसका जवाब अभी तक प्रधानमंत्री द्वारा नहीं दिया गया है। आगे न्याय नहीं मिलता तो हम लोग बनारस तक जाएंगे। बिहार की बेटी थी और उस बेटी को बनारस में उसको मार दिया जाता है, मार के टांग दिया जाता है, और टांगने के बावजूद ये कहा जाता है कि वो आत्महत्या की है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को जो नारा ये लोगों ने दिया है, कहीं ना कहीं ये बलात्कारियों को संरक्षण देने के लिए लोग कर रहे हैं, क्योंकि जब बलात्कारी छूटते हैं तो उनको माला फूल माला पहनाया जाता है। और कहीं ना कहीं ये लोग महिला विरोधी सरकार है और महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है, चुपचाप उसमें एक बयान नहीं आता। और यहाँ के नीतीश कुमार के सरकार में बैठे उप मुख्यमंत्री जो खुद एक मौर्य समाज से आते हैं और मौर्य समाज की बेटी के साथ अत्याचार होता है तो उनका आवाज नहीं निकलता है। वही तो हम कह रहे हैं कि अगर इनके अंदर थोड़ा सा भी अगर इंसानियत रहती तो ये लोग उस पर जांच कराते और नहीं तो अपने पद से इस्तीफा देते थे, क्योंकि जहाँ पे महिलाओं की बात होती है वहाँ पे महिला को बलात्कार किया जाता है, उनका इज्जत लूटा जा रहा है और आत्महत्या करार दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर स्नेहा का इंसाफ नहीं मिलेगा अगला कदम स्नेहा का इंसाफ नहीं मिलता है तो आने वाले दिनों में जो महागठबंधन के नेता है पूरे देश में आंदोलन करेंगे। Daffodils English Medium School, Nursery to Class 8, 5 days a week computer, special emphasis on English, Math and Science, Yoga, Dance and Music classes, quizzes and competition. Daffodil Kids, a play-away group, specialized teacher, safe, secure and peaceful environment. Emphasis on development, all-round admission open for session 2025 to 2026. Daffodils Mission Compound, Mahadeva, Siwan. Mobile number 9631 724798. RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। गुमशुदा की तलाश। नाम आदित्य शाह उर्फ गोरे शाह। पिता का नाम लाल बाबू शाह है। उम्र 15 साल। रंग गेहुआ है। पता पाल नगर, फतेहपुर, जिला सिवान, बिहार है। 16 जनवरी 2025 को स्कूल जाने के लिए घर से निकला, उस दिन से गायब है। लाल रंग का जैकेट पहना है और बैग लिया है जिसमें कॉपी किताब है। जिस भी भाई बंधु को इस बच्चे के बारे में जानकारी मिलती है तो शीघ्र इन नंबरों पर संपर्क करें। नंबर है 8258706758। सूचना देने वालों को उचित इनाम दिया जाएगा।